अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। दोस्तों, जहां चाइना 6th जनरेशन फाइटर के मल्टीपल प्रोटोटाइप डेवलप कर चुका है, अब अमेरिका भी गेम में सीरियस एंट्री ले चुका है। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 6th जनरेशन फाइटर का कॉन्ट्रैक्ट बोइंग को अवार्ड कर दिया है। अब क्वेश्चन ये है कि इस 6th जनरेशन की दौड़ में आगे कौन है, चाइना का J-36 या अमेरिकन F-47? चलो टाइमलाइन में थोड़ा पीछे चलते हैं। यूएस एयरफोर्स ने 2019 में रिवील किया था कि ये लोग नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस यानी NGAD फाइटर को लेकर टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रहे हैं। इसके एक साल बाद ही न्यूज निकल कर आ गई कि अमेरिकन एयरफोर्स ने NGAD के कुछ टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर फ्लाइट टेस्ट किए हैं। इस सारे अरसे में यूएस एयरफोर्स NGAD से रिलेटेड मल्टीपल टेक्नोलॉजीज को मैच्योर करने में मसरूफ थी। NGAD को पावर करने के लिए एक न्यू पावरफुल इंजन भी अंडर डेवलपमेंट है। जनरल इलेक्ट्रिक XA102 इंजन बना रही है और प्रैट एंड वाइट ने XA103 इंजन डेवलप कर रही है। आगे चलकर इन दोनों में से कोई एक इंजन NGAD के लिए सिलेक्ट कर लिया जाएगा। 2023 तक क्लियर हो चुका था कि NGAD के लिए 3 मेजर प्लेयर नॉर्थरॉप ग्रुमन, बोइंग और लॉकहीड मार्टिन आपस में कम्पीट कर रहे थे। 2024 में नॉर्थरॉप ग्रुमन से कुछ वीडियो फुटेज निकल कर आई जिसमें NGAD का प्रोटोटाइप क्लियरली विजिबल था और अब 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियर कर दिया कि NGAD को डेवलप एंड प्रोड्यूस करने का काम बोइंग करेगी। इसके साथ ही ट्रंप ने ये भी रिवील कर दिया कि NGAD के प्रोटोटाइप पिछले 5 साल से फ्लाई कर रहे हैं और अब NGAD प्रोग्राम अपनी मैच्योरिटी फेज में दाखिल हो चुका है। बोइंग को लेकर कुछ लोगों के डाउट्स हैं कि लॉकहीड मार्टिन जो F-35 और F-22 रैप्टर जैसे फाइटर प्रोड्यूस कर चुका है, उसको पीछे छोड़कर कैसे आगे निकल गई। दोस्तों, लॉकहीड मार्टिन के स्कंक वर्क्स की तरह है बोइंग का भी एक सीक्रेट रिसर्च अदारा है फैंटम वर्क्स, जहां पे लोगों ने सीरियसली काम किया है और नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज डेवलप करने के लिए अमेरिकन मिलिट्री के साथ इनकी सीरियस इन्वॉल्वमेंट रही है। तो अमेरिका बोइंग को लॉकहीड मार्टिन या नॉर्थरॉप ग्रुमन की तरह ही एक बड़ा प्लेयर बनाना चाहता है, इसलिए इनको NGAD का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि F-47 में कॉम्प्रोमाइजेस देखने को मिलेंगे, बल्कि अमेरिकन मिलिट्री की सपोर्ट इनके साथ रहेगी। तो चाइना अब 2025 में 6th जनरेशन के प्रोटोटाइप टेस्ट कर रहा है और डिजाइन वगैरह भी अभी फाइनलाइज नहीं हुए। अभी तक तो ये भी फाइनलाइज नहीं हो पाया कि चाइना का 6th जनरेशन फाइटर कौन सी कंपनी डेवलप करेगी, शेनयांग या चेंगडू। तो चाइना 2025 में उस स्टेज पर खड़ा है जहां यूएस 2019 में खड़ा था। देखा जाए तो यूएस अभी भी चाइना से 5 इयर्स अहेड चल रहा है। लेकिन अगर आप हिस्ट्री पर नजर डालो तो अमेरिका 1990s में F-22 रैप्टर जैसे फाइटर ऑपरेशनल कर चुका था, जबकि J-20 आया 2011 में। तो 21 साल का गैप था, लेकिन अब ये गैप क्लोज होते जा रहे हैं। सिर्फ 5 साल का ही तो गैप है और चाइना जिस स्पीड से न्यू टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रहा है, ये गैप भी बहुत जल्द क्लोज हो जाएगा। तो हमारी फाइनल कंक्लूजन यही है कि 6th जनरेशन फाइटर को लेकर अमेरिका अभी भी बाकी दुनिया से आगे चल रहा है और सिर्फ चाइना इसके साथ कम्पीट करने की कोशिश कर रहा है। बाकी ममालिक तो लंबी तान कर सो रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ हम पाकिस्तान में टर्किश एरोस्पेस के कान मोकब के फ्लाइट टेस्ट की बात करेंगे। अगरचे इंडियन इसको जोक की तरह ले रहे हैं, लेकिन मैं आपको श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए एक सीरियस डेवलपमेंट है। ओके भाई, अल्लाह हाफिज।